नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज हम ज़ोडिएक साइन रीडिंग्स करने वाले हैं फॉर लिब्रा यानी कि तुला राशि, और हम देखेंगे कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ज़ोडिएक, फ्रॉम द ज़ोडिएक नहीं, फ्रॉम द टैरो कार्ड्स विल स्टार्ट। एंड इसको थोड़ा सा एक बार शफल कर लेते हैं। लिब्रा राशि के लिए कैसा होने वाला है सितंबर का महीना, आइए देखते हैं। सो एनी जनरल गाइडेंस फॉर लिब्रा पीपल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, लेट्स शफल एंड सी क्या गाइडेंस है फ्रॉम द टैरो कार्ड्स फॉर लिब्रा पीपल, तुला राशि, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। Shuffle, shuffle, shuffle. इसको मैं रिवर्स ही लेती हूँ। सो वी हैव द डेविल इन रिवर्स। सो बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। डेविल इन रिवर्स ये कहता है कि आप ब्रेक फ्री कर रहे हैं फ्रॉम सर्टन पैटर्न्स, जो कि नेगेटिव पैटर्न्स हो सकते हैं, ऑब्सेशंस हो सकते हैं, ऑब्सेसिव बिहेवियर हो सकता है, कोई ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि कोई कार्मिक इम्बैलेंसेस हैं, उनको भी आप बैलेंस आउट करते हुए उनको कट ऑफ कर रहे हैं अपनी लाइफ से। तो नेगेटिव एंड टॉक्सिक एक्सपीरियंसेस को आप कट ऑफ करते हुए आप ब्रेक फ्री कर रहे हैं, आप अपने आप को आज़ादी दे रहे हैं, चंगुल से आज़ादी दे रहे हैं इन चीज़ों की जो बार बार रिपीट हो रही हैं, विच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, विच इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी टू स्टार्ट विद। एंड ब्यूटीफुल एनर्जी से ब्यूटीफुल एनर्जी की बात करी एंड वी हैव द फूल इन रिवर्स। तो ये बताता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल, ऑप्टिमिस्टिक, जॉयफुल एनर्जी आपके लिए आ रही है इन द मंथ ऑफ सितंबर। हाउएवर यहाँ पे एक्चुअली फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना है, समथिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक लीप ऑफ फेथ की ज़रूरत है, लेकिन आप यहाँ पे रेजिस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पे हेजिटेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि संकोच में कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक बिल्कुल नया जर्नी है आपके लिए। ये जो चिकन है, चिक है, ये अभी जस्ट अंडे से फूटा है, ये बर्ड जो है, और ये सोच रही है कि मुझे एक नई बिगिनिंग स्टार्ट करनी है, एकदम नया वर्ल्ड है मेरे लिए, मुझे नया पाथ चूज करना है, या फिर फ्रॉम स्क्रैच कुछ स्टार्ट करना है। हो सकता है कोई नया पाथ हो, कोई नया जॉब हो, कोई नया रोल हो, कोई नई कंपनी हो, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी एक न्यू फ्रेश एनर्जी है आपकी लाइफ में, लेकिन आप थोड़े से हेजिटेंट हो रहे हैं उसको लेके। Let's see Libra people, what else is there in the cards for you? Wow! So ये मदर ऑफ पेंटिकल्स यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बारे में बात करता है। यहाँ पे सेल्फ केयर है, डेफिनेटली आप अपने आप को प्रायोरिटी बना रहे हैं, टॉक्सिसिटी को कट करते हुए आप अपने आप को प्रायोरिटी बना रहे हैं, और आपको जो पसंद है वो आप कर रहे हैं। साथ ही साथ आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहे हैं अपने करियर में, अपने लाइफ में। अगर करियर की बात करें तो आप अपने पिनिकल ऑफ सक्सेस पे पहुंच रहे हैं, आप अपने पिनिकल ऑफ सक्सेस पे पहुंच रहे हैं, और ये सक्सेस आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिजनों के साथ शेयर करना चाहते हैं, उनके भले के लिए भी आप उनके साथ अपनी लग्जरी आप शेयर करना चाहते हैं। सेकेंडली, आप बहुत ज़्यादा अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेक फ्री फ्रॉम समथिंग एंड इनटू समथिंग। सो ये मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर फेमिनिन पावर। अगर आप फीमेल हैं जो इस रीडिंग को देख रही हैं, तो आपको एज अ फीमेल कभी भी वीक फील नहीं हुआ होगा, या फील हुआ हो था अगर पहले, तो अब फील बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अपनी फेमिनिन पावर, जो नारी शक्ति है या फिर जो दुर्गा माता की शक्ति है, वो भी बहुत पावरफुल होती है, तो उसको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी वैल्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हो सकता है कि करियर में आपको एक अपग्रेड मिल रहा हो, आप पहले के टॉक्सिक एनवायरनमेंट को कट ऑफ करते हुए एक नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर एक नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे पॉजिटिविटी है। नॉट ओनली दैट, बट ऑल्सो वहाँ पे आपको एक ज़्यादा बड़ा पोजीशन मिल रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। द वर्ल्ड इन रिवर्स मुझे बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ डिलेज हैं। यूनिवर्स चाहती है कि अभी भी आप कुछ चीज़ों को कट ऑफ कर रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, लेकिन अभी भी डिलेज हैं। क्यों? आपको बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल फिनिश लाइन पे हैं, अब भी आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे थोड़े से भी डिलेज आ जाएं, चाहे आपको और पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, बट ये सैटर्न एनर्जी कंटिन्यू हो रही है। यहाँ पे भी कैप्रिकॉर्न एनर्जी विच इज गवर्न्ड बाय सैटर्न, द वर्ल्ड की एनर्जी इज गवर्न्ड बाय सैटर्न। और ये क्यों आपके लाइफ में डिलेज आ रहे हैं? बिकॉज समथिंग इज आउट ऑफ बैलेंस।
यहाँ पे एक चिड़िया है, डेफिनेटली एक, आई फॉरगॉट व्हाट दिस, स्टॉर्क है शायद ये। एंड इनके पास फायर भी है और इनके पास वाटर भी है। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का बैलेंस नहीं है यहाँ पे। आई थिंक मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है एंड फेमिनिन एनर्जी यानी कि आपके इमोशंस जो हैं उनसे आप कनेक्ट नहीं हो पाए अभी, तो उसके लिहाज से डिले है। वहाँ पे आपको एक इंटरनल अलाइनमेंट की ज़रूरत है। एंड आई ऑल्सो सी दैट कुछ डिसीजन लेना है और आप बिल्कुल क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं, आपको नहीं पता कि लेफ्ट जाए राइट जाए, क्या आपके लिए सही ऑप्शन रहेगा, आप कन्फ्यूज हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगेन डिलेज आई हैं ताकि आप प्रॉपरली डिसीजन लेके, यस मैंने बोला ना पीसफुल रीडायरेक्शन भी हो सकता है या फिर एक आपके भले के लिए यहाँ पे डिलेज आ रही हैं। तो ये जो डिले है जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है और आप ले नहीं पा रहे हैं, अब आपको थॉट क्लैरिटी मिलने वाली है, क्रिस्टल क्लियर आपको पाथ फॉरवर्ड दिखेगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन भी एकदम स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर हो रहा है। सो दिस इज़ ग्रेट। आई थिंक जस्ट वन गाइडेंस ये है कि आप जो अथॉरिटी फिगर हैं, क्योंकि आप खुद भी अथॉरिटी फिगर बन रहे हैं, तो बाकी के अथॉरिटी फिगर्स के साथ आपको डोंट पिक योर बैटल्स विद देम। उनके साथ लड़ाई नहीं करनी आपको। आपके हो सकता है आइडियाज़ काफ़ी अनकन्वेंशनल हो, जो सोसाइटी सेट करती है हमारे लिए पैमाने की, इतने तक शादी हो जानी चाहिए, ऐसे पूजा करनी चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट ट्रेडिशंस। आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट एनी ऑफ दैट, बट आई एम सेइंग कि कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल रात में नाखून मत काटो। नाउ आप सोचेंगे कि रात में नाखून क्यों नहीं काटो, लाइट अवेलेबल है, वाई कांट आई डू दैट। तो आप क्वेश्चन करेंगे, जो रिचुअल्स हैं उनको क्वेश्चन करेंगे, जो सेट पैटर्न्स हैं रूल्स को आप क्वेश्चन करेंगे। तो जस्ट मेक श्योर कि आपके पास जो ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं, आपके पास जो थॉट क्लैरिटी है, ज़ुबान आपकी एकदम परफेक्ट आप बोल रहे हैं, लेकिन डोंट मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, किसी को बुरा ना लग जाए, स्पेशली हायर लेवल पे। सो जस्ट जाने अनजाने में, सो उसका आपको ख्याल रखना है। नाउ फ्रॉम द एंजल एंसेस्टर्स ओरेकल कार्ड्स देखते हैं कि आपके पूर्वजों की क्या गाइडेंस है आपके लिए, लिब्रा पीपल के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम द एंसेस्टर्स। Pick a card from here. Okay. Wise one. बड़े you be the bigger person and लोगों को माफ़ करें एंड जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहें, जहाँ ऑब्जर्व करना है वहाँ ऑब्जर्व करें, जहाँ बोलना है वहाँ बोलें। ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। तो अगर आपकी करंट सिचुएशन, डेफिनेटली आप कट ऑफ तो कर रहे हैं टॉक्सिसिटी को, लेकिन फिर भी आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वाइज बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझदार बन रहे हैं, आपके पास इंट्यूशन का पावर भी है। तो आप ग्रो करें अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में। इस सिचुएशन में चाहे डिलेज हैं, चाहे अनसर्टेनिटी है, समझ नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्रॉस रोड्स पे हैं, फिर भी इस सिचुएशन में आप ग्रोथ देखें, क्योंकि आपको अभी गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी। अपनी जो करंट सिचुएशन है उसमें आपको ग्रो करना है। सो ये आपके लिए गाइडेंस है फ्रॉम द एंसेस्टर्स। एंड यहाँ पे आउल के साथ साथ यहाँ पे एक रेवन भी है, यानी कि एक कौवा भी है, उसके मुंह में कोई बीड है। तो मुझे वो पेशेंस वाली जो स्टोरी होती है ना, डोंट गिव अप वाली जो स्टोरी होती है क्रो की, कि एक कौवे को प्यास लगी थी तो उसने एक टम्बलर देखा, वहाँ पे पानी था लेकिन पानी बहुत कम था, वो पहुँच नहीं पा रहा था, तो वो एक एक पत्थर उठा के उसमें डालता जा रहा था और फिर पानी ऊपर आया और वो पी के फिर उड़ गया। तो यहाँ पे ब्रिक बाय ब्रिक आपको एक एक चीज़ अपनी फाउंडेशन खड़ी करनी है, पत्थर बाय पत्थर आपको अपने, जब तक अपने हिसाब से चीज़ आपके लेवल तक नहीं आ जाती है तब तक आपको मेहनत करना है। और ये मेहनत आप इन्जॉय भी कर सकते हैं या फिर आप इसको एज अ बहुत टास्क समझ के भी कर सकते हैं। तो ये चॉइस आपकी है, फ़ायदा आपका हो रहा है। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का एनर्जी है। सो अगेन कार्ड्स में भी काफ़ी ब्लैक एंड वाइट एनर्जी आ रही है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए जो विजडम मिली है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आप अपना डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट गाइडेंस जो आपकी आई है वो ये है मदर, मेडिसिन मदर। ये एक्चुअली अफ्रीकन ट्राइब्स की ये जो लूप वाली एनर्जी है, ये अगेन विजडम को दर्शाता है और ये एंसेस्टर्स की एनर्जी है। ये कहता है कि ऑनर योर इनर नोइंग। अगर आपकी अगेन विजडम की बात हो रही है तो आपके पास जो इंट्यूशन है, आपके पास जो बुद्धिमान है आप इतने, आपके पास जो इनर वॉइस है आपको गाइड कर रही है, वो आपके लिए एक मेडिसिन के तौर पे होगी। आपकी सिचुएशन में जहाँ पे आप घायल हुए हैं, जहाँ पे आपको दुख हुआ है, जहाँ पे आप परेशान हुए हैं, उसमें मलहम की तरह आपकी जो विजडम है वो काम आएगी। तो आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं थ्रू योर इनर वॉइस। आपको आइडियाज़ आएंगे तो वो आइडियाज़ आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए।
तो आपकी जो इनर नोइंग है, यानी कि आपको पता है, हर बार ऐसा होता है कि कुछ होता है और आप कहते हैं कि हमें पता था, मुझे पता था, तो आप अपनी इनर नोइंग को एक्नॉलेज करो, उसको आप ऑनर करो, उसको सराखों पर रखो। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दी फ्लावर थेरेपी ओरेकल कार्ड्स कि आपके लिए क्या गाइडेंस है व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस। ओके, अपलिफ्ट योर थॉट्स, ऑरेंज लिली। तो यहाँ पे आपको अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, अपने थॉट्स और ज़्यादा पॉजिटिव करें, पॉजिटिविटी से अपने आप को सराउंड करें, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें जो अच्छी बातें करते हैं, गॉसिप वाले लोगों से दूर रहें, टॉक्सिसिटी को कट ऑफ कर दें टोटली, इट विल नॉट सर्व यू, और आप कट ऑफ कर भी रहें, सो अगेन कीप डूइंग दैट। फोकस योर अटेंशन ऑन द मेनी ब्लेसिंग्स दैट सराउंड यू। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि आपके लाइफ में ये नहीं हुआ, वो नहीं काम बन पाया, ऐसा लोग, आई मीन दिस पर्सन इज़ नॉट गुड, उस पर्सन ने ऐसा कर दिया मेरे साथ, तो ये नेगेटिविटी है, इस लूप में मत घूमिए, आप कट ऑफ करके आगे बढ़िए और देखिए कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, लिटरली आप लिखिए एक पेपर पे कि आपकी क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो फोकस करना है आपको अपने अटेंशन ब्लेसिंग्स के ऊपर, ताकि आप और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर सकें। ऐसा करने से आप जो आपका डिप्रेशन है वो आप लेट गो कर पाएंगे, जो आपका पुअर सेल्फ एस्टीम है उसको आप लेट गो कर पाएंगे, उसको आप उसमें आप इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे, अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ा पाएंगे। और जो आपका एक्सेस वेट है, अगर आप वेट इश्यूज हैं आपको, अगर आपका ज़्यादा वजन है, तो आप वो चीज़ भी हील कर पाएंगे जस्ट बाय फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव। इतनी ज़्यादा पावर होती है ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। देन वी हैव प्रोटिया, साइन फ्रॉम हेवन। तो वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट एंसेस्टर्स, एंड यहाँ पे एंसेस्टर्स की दोबारा एनर्जी आ जाती है, दे आर जस्ट विलिंग टू से हाय हेलो अगेन, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए, आपसे कनेक्ट करने के लिए। तो ये कहता है कि योर लव्ड वंस जो स्पिरिट फॉर्म में हैं, जो तारा बन चुके हैं, वो आपको वेव कर रहे हैं हेलो, और कह रहे हैं कि आपको रीअश्योरेंस दे रहे हैं, आपको सांत्वना दे रहे हैं, आपको गारंटी दे रहे हैं, आपको अश्योरेंस दे रहे हैं। बार बार वही चीज़ आपको बताया जा रहा है कि आप, यू विल बी ऑल राइट, ऑल इज़ वेल, ये आपको बताया जा रहा है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। ये आपको अपने इमोशंस के लिए, आपके इमोशनल के लिए, इमोशनल गाइडेंस थी आपके लिए। नाउ फ्रॉम द क्रिस्टल एंजल्स ओरेकल कार्ड्स देखते हैं कि आपका इमोशनल अप्रोच क्या होना चाहिए इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। वाओ, सो वी हैव जेड, वेलनेस। ओके, सो ये कार्ड कहता है कि द रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इज हियर। तो आपकी जो हेल्थ थी, अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, तो आपको अब आपकी जो, सॉरी फॉर माई थ्रोट, आपकी जो इमोशनल हेल्थ है, वेलबींग है, इनर पीस है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ओके, हीलिंग आ रही है यहाँ पे। एंड अगर आप कोई इलाज करवा रहे थे बहुत टाइम से, तो उसमें भी आपको अब बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, आपकी हालत बहुत बेटर हो पाएगी, हेल्थ बहुत अच्छी हो पाएगी। तो हेल्थ और वेलनेस में आपकी रिकवरी है। सो दिस इज़ अ ब्रिलियंट साइन दैट यू शुड लुक फॉरवर्ड टू। आपके इमोशनल अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी हेल्थ बेटर होने वाली है। ओके, देन वी हैव एंजलाइट। ये कहता है स्पिरिचुअल और रिलीजियस कम्युनिटी, जॉइन विद द लाइक माइंडेड पीपल फॉर फ्रेंडशिप एंड इंक्रीज्ड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो अगर कोई स्पिरिचुअल कम्युनिटी है आपके आसपास, या अगर आप ऐसे कोई टैरो सीखना चाहते हैं, या रेकी सीखना चाहते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल फॉर्म सीखना चाहते हैं, या कोई सेमिनार्स अटेंड करना चाहते हैं, एक कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं जो जहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल हैं। अगर आप अनकन्वेंशनल सोचते हैं, आपके आइडियाज़ बहुत ब्रिलियंट है, जैसे मैंने बोला कि आप हर किसी से रेजोनेट नहीं कर पाएंगे, आप क्वेश्चन करेंगे उनको कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करना चाहिए, ज़रूरत नहीं है, आप क्यों फोर्स कर रहे हो, सो ऑल दैट। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अब आप ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड कीजिए जो आपकी तरह सोचते हैं, जहाँ पे आपके थॉट्स को चैलेंज नहीं किया जाएगा, आपके थॉट्स को वेलकम किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आपको और भी ज़्यादा थॉट क्लैरिटी, और आप अपने और भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो पाएंगे। आप इस तरह फ्रेंडशिप अपनी बढ़ा पाएंगे, फ्रेंडशिप सर्कल, फ्रेंड सर्कल बढ़ा पाएंगे, और आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। तो आपको कोई स्पिरिचुअल कम्युनिटी इफ़ पॉसिबल ज्वाइन करनी चाहिए इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। नाउ इतने सारे सेलेस्टियल इवेंट्स हो रहे हैं, लाइक जुपिटर रेट्रोग्रेड एंड स्टर्जियन फुल मून है। सो ऑल दीज ब्यूटिफुल एनर्जीज आर सराउंडिंग अस, एंड जुपिटर रेट्रोग्रेड इज़ अ वेरी पावरफुल फेज फॉर ऑल ऑफ अस। तो उसमें बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं काफ़ी ज़ोडिएक साइंस के लिए। तो लेट्स सी फ्रॉम दी एस्ट्रोलॉजी ओरेकल डेक रीडिंग कार्ड्स की आपके लिए क्या फेज आ रहा है, यानी कि क्या एक्सपीरियंसेस आपको होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। लिब्रा पीपल के लिए क्या एक्सपीरियंसेस आने वाले हैं इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, लेट्स सी।
लिब्रा पीपल के लिए क्या एक्सपीरियंसेस आने वाले हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर? ओके, लेट्स टेक दिस। प्लूटो, वाओ, ये फीनिक्स की एनर्जी है। ये बोलता है कि कितना भी तबाही आप देख लें, लेकिन उसके ऊपर आप उठेंगे ऑल द मोर स्ट्रॉन्गर, यू नो, बेटर, मोर करेजियस एंड मोर डिटरमिन्ड। तो यहाँ पे है योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म। आप अपनी काया भी पलट सकते हैं। अगर आपको वेट, एक्सेस वेट आपको लूज़ करना है तो आपके लिए रिकवरी है। आप प्रण ले लें, अगर आप डिटरमिन्ड हो जाएं तो आप अपना एक्सेस वेट भी लूज़ कर सकते हैं। इतनी एनर्जी है आपके अंदर, इतनी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है आपका, और इतना आप क्षमता रखते हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपने आप को। सिमिलरली आप अपने थॉट प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर बहुत नेगेटिव सोच रहे थे तो एकदम से आप चेंज ला सकते हैं, जहाँ पे आप पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड। आपको एक बहुत ही फेथ के साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना है, एक लीप फॉरवर्ड लेना है, एंड रीबर्थ। तो जब आप ये स्टेप लेंगे तो आपका एकदम रीबर्थ होगा, आपकी सिचुएशन एकदम से इम्प्रूव करेगी और आप एकदम से बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी लोगों के लिए, काफ़ी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग्स में आया है, एंड यहाँ पे आपके लिए भी आया है। तो प्लूटो है या नेपट्यून है, तो यहाँ पे योर फैंटेसीज, यर्निंग्स, लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन। तो यहाँ पे आप अपनी इमेजिनेशन जो आपकी है उसको इस्तेमाल करके मैनिफेस्ट करें, अपनी जिस तरह की भी लाइफ आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करें। जो आपकी फैंटेसीज हैं कि आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, उसको आप लिखें, विजन बोर्ड बनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्रिएटिव एनर्जी को वेस्ट ना करें, इसको पूरी तरह यूटिलाइज करें। और हो सकता है कि आपके जैसे कि यूनिकॉर्न्स होते हैं, यूनिकॉर्न की एनर्जी है, मोमेट की एनर्जी है, तो ऐसी जो एकदम मैजिकल एनर्जी होती है वो आपको सराउंड कर रही है। तो ये मैजिकल एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। और हो सकता है जैसे हैरी पॉटर होता है, अभी मैंने एक और ज़ोडिएक साइन में भी रीडिंग में एग्जांपल दिया था, एक्वामैन का, ऑल दीज स्टार वॉर्स। तो इस टाइप की चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी और काफ़ी अच्छा आपको इंस्पिरेशन एंड एक नया पर्सपेक्टिव भी मिलेगा। So that is it from my side for you, Libra people. I absolutely loved reading for you. Thank you so much for watching. Stay blessed and bye bye.